बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोई भी टेबल है हम लोग इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह इसकी टेबल की रोज़ ऐड कर सकते हैं, टेबल में डाटा ऐड कर सकते हैं। तो जी आते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं। जी ये आपके सामने टेबल है। इस टेबल को सेम एज़ इट इज़ हम लोग आज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको टेबल की हेडिंग नज़र आ रही है, जिसको हम लोग शो करवाते हैं TH के साथ। उसके बाद आपको टेबल की रोज़ नज़र आ रही हैं, जो हमें शो करवाएंगे TR के साथ। और उसके बाद टेबल का जो डाटा है वो हम लोगों ने किसके साथ ऐड करना है, TD के साथ। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ऐड करनी है। जैसे आपको नीचे कोडिंग उसकी नज़र आ रही है, टेबल लेंगे, ठीक है, टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेंगे। अब जितना भी डाटा हम लोगों ने ऐड करना है, हमने इस टेबल के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, TR लेंगे, टेबल की जो रो है उसको लेंगे। और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें हम लोगों ने हेडिंग्स देनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TH का मतलब है टेबल की हेडिंग्स। TH का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे। और उसके बाद देखें नोट्स में हम लोगों की 3 हेडिंग्स हैं, नेम, फादर नेम और रिज़ल्ट की हेडिंग। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 हेडिंग्स बनाएंगे। नेम, इसी को डुप्लिकेट करेंगे। सेकंड हेडिंग में लिखेंगे फादर नेम और थर्ड में लिखेंगे रिज़ल्ट। जी अब जो फर्स्ट रो है वो हमारी कंप्लीट होगी हुई है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है, नेम, फादर नेम और रिज़ल्ट। ये तीनों हेडिंग्स हमारे सामने क्या हैं, शो होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके साइड पे क्या होना चाहिए, बॉर्डर भी आना चाहिए। तो बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल जहाँ पर हम लोगों ने टेबल का टैग लगाया था वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर इक्वल, डबल कॉट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे 1, कि हमें 1 साइज़ जो है उसका जो है बॉर्डर चाहिए। सेव करेंगे और आप देखें कि आपके सामने जो हम लोगों ने अभी हेडिंग्स बनाई थी उसका बॉर्डर आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें टेबल के अंदर डाटा ऐड करना है। टेबल की हेडिंग्स तो आ गई हैं, टेबल का डाटा ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और TR का टैग लेंगे। और जैसे पीछे हम लोगों ने TH लिखा था, टेबल हेडिंग लिखा था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TD, टेबल का डाटा। और यहाँ पे हम लोग टेबल का डाटा TD जो है इसमें ऐड कर देंगे। देखिए जी हमारे पास जो डाटा है वो फर्स्ट रो का डाटा है, ज़ियान, वकास और पास, इसका रिज़ल्ट है। ये हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ज़ियान, इसको डुप्लिकेट करेंगे। यहाँ पे उसका फादर नेम चेंज करेंगे और साथ इसका रिज़ल्ट मेंशन करेंगे जो कि है पास। इसको सेव करेंगे और आउटपुट देखते हैं। ये देखें आपके सामने आउटपुट है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर हो रही होगी कि जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड में है और जो डाटा है वो क्या है, बोल्ड फॉर्म में नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रो को कॉपी कर लेंगे और 2 दफ़ा हम लोग इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो डाटे की रोज़ चाहिए वो 3 चाहिए। सेम एज इट इज़ वहाँ पे TR के अंदर हम लोग TD लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग डाटा को क्या है वो चेंज कर लेंगे। जैसे नोट्स में भी हम लोगों ने देखा कि अली लिखा हुआ है और अली के साथ उसके फादर नेम लिखा हुआ है और साथ उसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड रो जो है उसको चेंज करेंगे, असद, फादर नेम अली है और रिज़ल्ट इसका क्या है, फेल है ये। अब इसको हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल देना चाह रहे हैं, इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं और उसके बाद इसके जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको सेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल हम लोग टेबल में आएंगे, टेबल पे आके यहाँ पे हम लोग इसकी क्या करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के हम लोग इसकी विड्थ जो है ना उसको 100% कर देंगे, ताकि जितनी स्क्रीन है उतना टेबल हमें शो हो। विड्थ को 100% किया, इसको सेव किया और इसका रिज़ल्ट देखते हैं।
ये देखिए आपके सामने टेबल जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये जितना भी मैंने नीचे टेक्स्ट का डाटा लिखा हुआ है ये सारे का सारा क्या हो जाए, दरमियान में शो हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसका एलिमेंट लगाऊंगी और उसके बाद इसको क्या कर दूँगी, सेंटर कर दूँगी। बाकी ये जो चीज़ है कहाँ पे आपने कॉलन लगाने हैं, डबल कॉट्स लगाने हैं, सेमी कॉलन लगाने हैं, ये जब मैंने आपको कलर्स वाला बताया था HTML कलर्स वाला, तो उसमें बड़ी डिटेल में मैंने ये चीज़ आपको सिखा दी थी कि कहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे कॉलन लगाना है और कहाँ पे हम लोगों ने डबल कॉट्स जो है इसका यूज़ करना है। जी, तो ये टेबल आपके सामने है, जैसे नोट्स में मैंने आपको दिखाया था सेम वैसे ही टेबल जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो फर्स्ट रो है जिसमें हम लोगों ने हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करूँ। तो उसके लिए मैं टेबल में नहीं जाऊँगी, मैं फर्स्ट जो रो थी TR जो था उसके अंदर जाके हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सिंपल TR में जाके हम लोग स्टाइल देंगे और बैकग्राउंड कलर लिखेंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ डॉजर ब्लू। और उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। जो फर्स्ट रो होगी जिसमें हम लोगों ने हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। जी, तो ये आपके सामने टेबल है, इसको जितना चाहे हम लोग स्टाइल दे सकते हैं। जितना नोट्स में मैंने आपको बताया था सेम उतना टेबल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बस आप लोगों ने टेबल की हेडिंग्स का, रोज़ का और डाटा जो है इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले TR लिखा, हम लोगों ने टेबल की रो लिखी और इसमें हम लोगों ने नेम, फादर नेम और रिज़ल्ट जो है इसको मेंशन किया। उसके बाद हमारे पास डाटा जो था, जितना भी डाटा हम लोगों ने ऐड करना था वो ऐड किया। अब नीचे जितने भी आपको टैग नज़र आ रहे हैं वो TD के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाटा यूज़ करने के लिए जो टैग यूज़ करना है वो TD का टैग यूज़ करना है। ये हमारे सामने नोट्स हैं। नोट्स में हम लोगों ने जो टेबल बनाया था सेम एज़ इट इज़ मैंने आपको बना के दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।